सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में मेरे तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, आज हम मेधा का एक नया लेसन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लेसन नंबर 7 लेंगे जिसका नाम है दर्द। तो बच्चों, दर्द का अर्थ क्या होता है? यस, दर्द का अर्थ होता है कि जो भी हमको लग जाता है, ठीक है, कभी भी, है ना, जैसे हम गिर जाते हैं या कोई चोट लगती है तो हमको क्या होता है, उस चोट के कारण दर्द होता है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे कि पीड़ा होती है। ठीक है, तो ये जो लेसन है इसमें हमको ये जानना है कि पेड़ पौधे जो रहते हैं, ठीक है, उनको भी दर्द होता है। उनमें भी जैसे हमको चोट लगने पर जब हम गिर जाते हैं या कुछ लग जाता है तो हमको चोट लग जाती है ना, तो चोट लगने पर जैसे हमको पीड़ा होती है, जैसे हमको दर्द होता है, ठीक है, वैसे ही सेम पेड़ पौधों में भी होता है। ठीक है, पेड़ पौधे भी संवेदनशील होते हैं। ये हमको इस पाठ को पढ़ के जानना है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि विज्ञान विषय में आपने ये पढ़ा ही होगा कि पेड़ पौधों को लिविंग थिंग कहा गया है। क्योंकि हम जैसे सांस लेते हैं, ठीक है, हम जैसे खाना खाते हैं, है ना, हम जैसे सोते हैं, ठीक है, ऐसी सभी क्रिया ये पौधों में, पेड़ में भी होती है। ठीक है, इसीलिए पेड़ पौधों को भी क्या कहा गया है? लिविंग थिंग कहा गया है। ठीक है, तो बच्चों ये हम सबको पता रहता है कि पेड़ पौधे हम जैसे ही होते हैं, ठीक है, बट हम में से बहुत कम लोग उसकी हिफाजत करना जानते हैं। ठीक है, यस, बहुत कम लोग ये उस समय नहीं समझ पाते कि जब हम एक आधे पेड़ को कोई मार करते, कुराड़ी से मारते हैं, उसको तोड़ते हैं, है ना, उस पर लगे फूल को, इतने सुंदर फूल उस पौधों पर लगते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के जो भी फूलों के पौधे रहते हैं उस पर सुंदर फूल लगे हुए रहते हैं, रंग बिरंगी, जिसका जो स्ट्रक्चर रहता है, रचना, ये देखते ही बनती है। पर हम जब उसके फूल तोड़ते तब हमको ये बात ध्यान में नहीं आती, हम ये सोचते नहीं हैं कि हम अगर उसको तोड़ेंगे, उसके लगे फूलों को, तो उसको भी हम क्या होते हैं, उसको भी दर्द होगा, ये हम भूल जाते हैं। और उसके जो लगे फूल है वो कैसे भी उसके जो ब्रांचेस रहती है उसको खींचते जाते हैं, उसके फूल फल सब तोड़ते जाते हैं, है ना। यस, तो ये सब हमने ध्यान में रखना चाहिए बच्चों, है ना। यस, क्योंकि उनको भी हमारे जैसा दर्द, जैसा हमको किसी हमारे कान खींचे, हमारा हाथ खींचा तो हमको कैसे दर्द होता है, वैसे उनको भी होता है। इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखकर पेड़ और पौधों से भी वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, इस लेसन में ऐसा ही एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है गौतम, और वह गौतम इस लेसन में से हमको समझेगा कि किस प्रकार से समझ जाता है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वो भी हमारे जैसा ही जीवन जीते, उनको भी दर्द होता है। यह हम इस लेसन को पढ़ के जानेंगे। अब गौतम कैसे समझता है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, यह हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। तो सब बच्चों ने पेज नंबर 48 निकालना है। ठीक है, पेज नंबर 48, ठीक है, लेसन नंबर 7 दर्द। ठीक है, पुट योर फिंगर ऑन वर्ड्स, नाउ आई विल रीड एंड एक्सप्लेन। ओके, नाउ स्टार्ट। पेड़ पौधों में भी हमारी तरह ही प्राण होते हैं। मनुष्य की तरह चोट लगने पर उन्हें भी दर्द होता है। एक बालक ने इसे कब और कैसे समझा, आइए पढ़े। ठीक है, रविवार का दिन था, संडे सबको पसंद है, आपको, मुझे, सबको, क्योंकि रविवार का दिन हम क्या करते हैं, यस, लगभग खेलते रहते हैं, है ना। दिन निकलता है वैसे ही हमारा खेलना शुरू हो जाता है, ठीक है नहीं, यस, हम सब एंजॉय करते हैं। तो ऐसे एक रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन। सुबह की गुनगुनी धूप बहुत सुहानी लग रही थी, और सुबह की जो धूप रहती है बच्चों, है ना, यस, सबसे ज़्यादा विटामिन डी वो सुबह की धूप में ही रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि सुबह के समय जो धूप रहती है उसमें थोड़ा देर बैठना चाहिए, ठीक है, ताकि जो विटामिन डी है ना, वो हमको मिल सकता है। ठीक है, यस। तभी आवाज़ आई, गौतम, अरे ओ गौतम। तो क्या होता है, गौतम अपने घर में रहता है, ठीक है, वैसे ही उसको
सुबह के समय अपने घर के बाहर से कोई आवाज़ आती है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गौतम, अरे ओ गौतम। गौतम ने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा और जैसे ही उसने अपनी आवाज़ सुनी वैसे ही उसने क्या किया, जो खिड़की थी उससे झाँक कर, है ना, बाहर देखा कि मुझे कौन बुला रहा है इतनी सुबह सुबह। उसके सारे दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे और उसने क्या देखा कि उसके जितने भी दोस्त थे आजू बाजू के जो भी, वो सब दोस्त उसको खेलने के लिए बुला रहे थे। अपना बल्ला लेकर वह अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के बगीचे में क्रिकेट मैच खेलने चल दिया और सब बच्चे उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे, इसीलिए वो खुश हो गया। और उसके पास में जो बल्ला था, बल्ला मीन्स क्या, बैट, है ना, यस। जैसे बच्चों का मीन्स लड़के जो रहते हैं उनका सबसे फेवरेट गेम कौन सा रहता है, क्रिकेट, है ना, यस। तो क्रिकेट खेलने वो अपना बल्ला लेकर बाहर, जो उनका मोहल्ले का जो गार्डन था, बगीचा, है ना, उस बगीचे में वो चला गया। गौतम की टीम मैच जीत गई और जैसे ही खेलना शुरू हो गया वैसे ही खेल जैसे ही खत्म होता है तो गौतम की जो टीम थी, गौतम के टीम में के जो बच्चे थे, है ना, वो सभी लोग मैच जीत गए। तो सभी लोग खुशियां मनाने लगे। उसके सभी दोस्त खुश होकर घर लौट चले। अब खेलना खत्म हो गया, वो जीत भी गए। उसी खुशी में सब लोग अपने घर की ओर चल दिए थे। गौतम भी हाथ में बल्ला घुमाते हुए घर की तरफ चल दिया और गौतम भी बल्ला जो है वैसा घुमाते हुए क्या कर रहा था, अपने घर की ओर चल रहा था, जा रहा था। अभी वो गेट तक पहुंचा ही था कि उसकी नज़र क्यारी में टहनी पर झूमते एक लाल गुलाब पर पड़ी और फिर जैसे ही वो गार्डन के गेट के पास में पहुंचा वैसे ही उसकी नज़र एक सुंदर फूल के पौधे पर, है ना, गुलाब के पौधे पर उसकी नज़र पड़ी, जो बहुत ही सुंदर रंग का एक गुलाब उस पौधे पर खिलखिला रहा था। उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी। तो बच्चों ऐसे ही हम जब एक आधे गार्डन में जाते हैं, है ना, यस, या हमको कहीं ऐसे फूलों के पौधे जब दिख जाते हैं तब हम उस फूल को देखकर खुश हो जाते हैं, हमारा मन कैसे हो जाता है, खुश हो जाता है ना। तो ऐसा ही गौतम भी उस फूल को तरफ देखकर आकर्षित हो गया। उसकी पंखुड़ियों पर अटकी ओस की बूंदें मोतियों से चमक रही थी। अटकी मीन्स क्या, अटकना, ठहरना, रुक जाना। तो वो गुलाब के फूल का वर्णन किया है कि गुलाब का जो फूल था उसकी जो पंखुड़ियाँ रहती है ना, पंखुड़ियाँ मीन्स पाकली, है ना, कली, पाकली, सॉरी कली नहीं, पाकली, है ना, अलग अलग पाकली से बना हुआ रहता है। तो वो जो पंखुड़ियाँ थी वो पंखुड़ियों के ऊपर क्या हुआ था, ओस जो रहते हैं, सुबह के शाम समय क्या होता है कि जो वेपर्स जो रहती है उसकी जो ड्रॉप रहते वो ड्रॉपलेट्स ऐसे पौधों के पत्ते पर या फूलों पर ऐसे गिरे हुए रहते हैं, है ना, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे वो मोती वहाँ पे उसके पंखुड़ियों पर गिरे हुए हैं। लाल गुलाब पर मंडराती तितली मानो गुलाब के कानों में कोई मधुर गीत गुनगुना रही थी और लाल गुलाब वो जो था, है ना, उसके आजू बाजू में क्या हुआ था, एक तितली क्या हो रही थी, मंडरा रही थी, घूम रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पौधों, वो गुलाब के कान में कुछ भी मधुर गीत गा रही हो। इतने खूबसूरत लाल गुलाब को देख गौतम का मन उसे तोड़ने के लिए मचल उठा और इतना सुंदर वो गुलाब का फूल था तो गौतम उसकी तरफ आकर्षित हुआ और उसे लगा कि अभी मैं गुलाब का फूल तोड़ ही लेता हूँ, क्योंकि इतना सुंदर फूल उसको दिख गया था। उसने बगीचे में चारों ओर नजर दौड़ाई और वो बगीचे के जो माली था उसकी इजाजत के बगैर वो फूल कैसे तोड़ता। तो उसने क्या किया, चारों तरफ देखा कि माली कहीं आजू बाजू में नजर आ रहा है ना। तो उसने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। उसने देखा कि माली काका कहीं नहीं थे, पर उसने क्या देखा कि माली काका आजू बाजू में नहीं थे। पर बच्चों ऐसे भी होता कि माली अगर बगीचे में रहता तो उसको फूल तोड़ने के लिए मना ही करता, क्योंकि बगीचे में लिखा हुआ रहता है कि फूलों को तोड़ना मना है ना। यस, क्योंकि ऐसे क्यों लिखा हुआ रहता है बच्चों, क्योंकि ये जो फूल है ये फूल क्या करते हैं, उस बगीचे की रौनक रहते हैं, है ना। यस, उन फूलों से पूरा बगीचा महक होता है, फ्रेश लगता है ना। यस, इसीलिए बोला जाता है कि फूलों को तोड़ना मना है। हमने भी अगर हमको ऐसे फूल दिख भी गए तो हमको सिर्फ उसको देखना है, न कि तोड़ना है, क्योंकि पौधों पर लगे जो फूल रहते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, है ना। यस,
हम उसको तोड़ के भी क्या करते हैं, एक तो थोड़ी देर अपने हाथों में इधर उधर रखते हैं और उसको फेंक ही देते हैं। पर वही फूल अगर पौधों पे रहा तो फूल कैसे दिखता है, हमेशा सबको फ्रेश रखता है, सबको क्या करता है, आकर्षित करते रहता है ना। ये इसीलिए हमने कभी भी फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। पिछली बार फूल तोड़ते हुए उसे माली काका ने देख लिया था, और ऐसे ही पिछली बार जब वो बच्चे खेलने के लिए आए थे तो गौतम ऐसे ही एक फूल की तरफ आकर्षित हो गया था, तो उसने क्या किया था, एक फूल को तोड़ लिया था। तब माली काका ने उसको देख लिया था और उसको समझाया था कि फूल को तोड़ना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने समझाया भी था, गौतम भैया फूल मत तोड़ा करो। और क्या समझाया था माली काका ने कि फूल को तोड़ना मना है, फूल नहीं तोड़ना चाहिए। बगीचे की सुंदरता फूलों से ही होती है, और बगीचे में जब जाते हैं हम तो वहाँ पे रंग बिरंगे फूलों को देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। हम बगीचे में क्यों जाते हैं? एक तो खेलने के लिए, और दूसरा जो हमसे उम्र में बड़े लोग रहते हैं उनको फ्रेश लगना चाहिए, ताज़ी हवा मिलना चाहिए, है ना। उनका मन कैसे रहना चाहिए, प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। इसीलिए बगीचे में हम लोग जाते हैं, और बगीचे में हमको क्या दिखते हैं, रंग बिरंगे फूल दिखते हैं, हरियाली दिखती है, हरे भरे पेड़ दिखते हैं, तो उसको देखकर हमारा मन क्या जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए अगर वहाँ पे फूल ही नहीं रहे, फूलों के पौधों पर अगर फूल ही नहीं रहे तो हम उसकी तरफ देखें क्या, है ना। इसीलिए क्या बोला जाता है कि फूलों को तोड़ना मना रहता है। अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचे की शोभा खत्म हो जाएगी। शोभा का अर्थ क्या होता है, खूबसूरती। तो इस बगीचे की जो शोभा है, खूबसूरती, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। इसीलिए फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। फूलों में भी जान होती है, वक्त से पहले तोड़ने से वे दुखी होते हैं। और क्या समझा रहे थे माली काका उसको कि फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर उनको हमने जैसे हमारे बॉडी पार्ट में से एक आधा बॉडी पार्ट्स अगर हमने निकाल लिया या उसको खींचा तो हमको जैसा दर्द होता है, वैसे वो जो फूल है वो भी पौधों के बॉडी पार्ट ही रहते हैं, है ना, जो हमेशा महकते हुए रहते हैं, है ना। तो अगर हमने उसको तोड़ा तो उसको भी दर्द होता होगा ना। ये बात हमने समझ लेना चाहिए। और बोला गया कि वक्त से पहले हमने उन फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। परंतु गौतम ने उनकी बात अनसुनी कर दी थी। पर गौतम ने पिछले समय उनकी बात को उसके इतने ध्यान में नहीं आया था, समझ में नहीं आ रहा था कि गौतम माली उनको क्या समझाना चाहते थे, है ना। तो बच्चों, इस बार क्या सही में गौतम उस फूल को तोड़ता है क्या, ये हम हमारे अगले तासिका में लेंगे। तो बच्चों, इतना पार्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो बच्चों, जितना भी मैंने सिखाया पढ़ाया वो सब आपने उसको रीड करना है 4-5 टाइम्स, ठीक है। हार्ड वर्ड्स लिखना है और शब्दार्थ भी अपने न्यू पेज पे पूरे शब्दार्थ एक के नीचे एक अच्छे हैंडराइटिंग में लिख लेना है, ठीक है। थैंक यू।